नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। जयपुर में 400 साल पुराना बरगद धराशायी, तेज आंधी से गिरा शहर की विरासत का प्रतीक पेड़। लूटकांड पर फूटा व्यापारियों का गुस्सा, 9 दिन बाद भी खुलासा नहीं, बाजार बंद और आमरण अनशन शुरू। वंशिका केस पर देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा, दर्शनार्थियों को हटाने पर बवाल, पत्रकारों ने पुलिस पर लगाया भद्रता के आरोप। अब समाचार विस्तार से। जयपुर के इंदिरा बाजार से एक भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। करीब 400 साल पुराना विशाल बरगद का पेड़ तेज आंधी के दौरान धराशायी हो गया। गनीमत रही कि रविवार होने के कारण बाजार बंद था और इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। वर्षों से यह पेड़ राहगीरों, मजदूरों और स्थायी लोगों को अपनी घनी छांव देता आया। जयपुर से उमर पठान की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के इंदिरा बाजार में स्थित लगभग 400 साल पुराना बरगद का पेड़ तेज आंधी के चलते धरती पर गिर पड़ा। राहत की बात यह रही कि रविवार के अवकाश के कारण बाजार में भीड़ नहीं थी, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। यह बरगद वर्षों से हजारों राहगीरों और मजदूरों के लिए सुकून की छांव बना हुआ था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पेड़ परिवार के बुजुर्ग की तरह सभी को सहारा देता था। आज इसके गिरने से पूरे इलाके में भावुक माहौल है और लोग इसे एक युग की अंत की तरह देख रहे हैं। टी न्यूज नेशनल चैनल में आपका स्वागत है। मैं उमर पठान, ब्यूरो चीफ, जयपुर, राजस्थान। आज हम यहाँ पे इंदिरा विहार संघ द्वार के यहाँ पे लोकेशन पे आए। यहाँ से 400 से 500 साल पुराना जो एक पेड़ था बड़ का, जिस पे लोग हजारों की संख्या में यहाँ पे जो इसी छाँव के अंदर यहाँ पे बैठा करते थे, आराम भी करते थे। आज वो धरती का साथ छोड़ के आज समाप्ति ले चुके हैं। और यहाँ पे ऐसी लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई थी। यहाँ पे पूजे भी करते थे, जिसमें बड़ के पेड़ में सबसे बड़ी उम्र होया करती है। मगर आज देखा जाए तो न जाने क्या वातावरण को देखते हुए अचानक ही गिर पड़ा। आज हम यहाँ के कुछ इनसे मालूमात करेंगे। श्रीमान, हम यहाँ के रहने वाले हैं क्या? फिर भी अगर आप इस बारे में थोड़ी जानकारी देंगे कि ये पेड़ कैसे क्या गिरा है? ये पक्का हो गया, जो रोड है ना वो पक्की हो गई, पानी नीचे जा नहीं रहा है और इसके जो जड़ से ये फैलता है। ये जो पेड़ है ना, अभी उसके जड़ से इसमें अभी तक की कोई दुर्घटना या ऐसी कोई घटनाएं नहीं घटी है? कोई घटना नहीं है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला है कि इस बात के लिए कि यहाँ पे कोई दुर्घटना नहीं, कोई घटना नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुई है। मगर आज भी देखा जाए तो इस बात के लिए लोगों को इतना अफसोस है कि यहाँ हजारों की संख्या के अंदर मजदूर आके इस पेड़ की विश्राम में बैठा करते थे, आराम भी किया करते थे। अब आप देखिए कि लोग यहाँ पे स्थानीय लोगों को भी बड़ा दुख पहुँचा इस पेड़ का गिरने का। कम से 400 से 500 साल पुराना ये पेड़ था। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग कितने यहाँ पे मायूस हैं ये पेड़ के गिरने से। यहाँ की लोकेशन को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो पेड़ है, पेड़ के यहाँ पे जो पक्का हुआ है, यहाँ पे ना तो उसको कोई पानी मिलता था, ना कुछ इसकी देखभाल होती थी। मगर हाँ, लोगों की आस्था है, मन कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ था। यहाँ पे पूजा भी होया करती थी। अब आप देख सकते हैं इस बात के लिए। टी न्यूज नेशनल चैनल में आपका स्वागत है। मैं उमर पठान, ब्यूरो चीफ, जयपुर, राजस्थान से। अलवर दौरे पर पहुंचे जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश ने कहा कि अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने महिला सुरक्षा, हाईवे सुरक्षा और स्लीपर बसों के खिलाफ विशेष अभियान को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। देखिए अलवर जिले से अमन जैन की यह रिपोर्ट। जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश ने कहा कि अलवर सहित पूरे रेंज में अपराध नियंत्रण के बेहतर परिणाम सामने आए हैं और अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि महिला सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और महिलाओं से जुड़े अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
साथ ही हाईवे पर ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ सख्ती, स्लीपर बसों पर विशेष अभियान और शराब बिक्री के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई जारी रहेगी। तो और वेरीफाई करा लेंगे। अगर कोई शराब मांगने आए ऐसा वो कहते हैं क्यों दे भाई? सर आप जो कह रहे हैं उन चीजों को वेरीफाई कराएंगे और अगर वैसा पाया जाएगा तो कार्रवाई करेंगे 100%। दोबारा बाल अपचारी हैं जिसको हम कहते हैं कि नाबालिग हैं और विधि से संघर्षरत उनके लिए वर्ड यूज होता है, उनमें जो नियम बने हुए हैं, जो कानून कार्रवाई होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि भाई जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और अपराध की तरफ गए हैं तो वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से नहीं गए हैं, किसी ने उनको बरगलाया है, प्रेरित किया है और आगे उनमें सुधरने की भी बहुत संभावना होती है। तो जो जे एक्ट में और उसके अंतर्गत जो उनकी सजा है उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाती है। अब जो इस देश का कानून है उसको ही हम पालन करेंगे और उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं सकारात्मक है, क्योंकि हमारा देश में जो कानून है ना वो सुधारात्मक है। यहाँ पे पनिश करना उद्देश्य नहीं है, यहाँ पे रिफॉर्म करना उद्देश्य है, वो हमें समझना पड़ेगा। अलवर के भिवाड़ी में केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज भिवाड़ी स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेडियम के विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को इसी मानसून सत्र में 10,000 पौधे लगाने के निर्देश दिए। देखिए भिवाड़ी जिले से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भिवाड़ी स्टेडियम का दौरा कर स्टेडियम के लेआउट और प्रस्तावित विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए परिसर में हरियाली बढ़ाने के लिए मानसून के दौरान 10,000 पौधे लगाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर राहुल, अतुल प्रकाश, एडीएम सुमित्रा, प्रशासनिक अधिकारी, भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अलवर के रामगढ़ उपखंड क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए समाज सेवी परमजीत सिंह के नेतृत्व में कई सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान ग्रामीणों से अपील की गई कि वे अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाएं और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी निभाएं। देखिए अलवर जिले से रामगढ़ से अमित भारद्वाज की रिपोर्ट। रामगढ़ उपखंड के खालसा नगर, छज्जू का बास, खिलोरा सहित कई गांवों के स्कूल, चौपाल, शमशान घाट और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पीपल्स, नीम, जामुन और बरगद समेत विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। पौधों की सुरक्षा के लिए उनके चारों ओर लोहे की जालियां भी लगाई गई। इस मौके पर ग्रामीणों ने पौधों को गोद लेकर उनकी देखभाल का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारी जो कब्रिस्तान में आज पौधारोपण किया गया उसमें हम सभी ग्रामवासी मौजूद रहे और आगे इनकी सभी ग्रामवासी सब मिलजुल के देख रेख करेंगे। बहुत अच्छा काम किया है आप लोगों ने, हम इस बात से खुश हैं। आज हमारे कब्रिस्तानों में यहाँ पेड़ पौधे हमारे परमजीत सिंह जी और कब्रिस्तान, शमशान घाट सब में पेड़ पौधे लगाए इन्होंने और हम सब भाइयों की सहमति से और हम सब राजी हैं। बहुत खुशी की बात है हम सब। अलवर के टपुकड़ा में नागरिक सम्मेलन एवं धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हजारों नागरिकों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी का स्वागत एवं अभिनंदन किया। देखिए भिवाड़ी से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। टपुकड़ा के श्री रघुवीर मार्केट में आयोजित नागरिक सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि 33 kV हाई टेंशन लाइन की शिफ्टिंग से क्षेत्र की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान होगा। भाजपा नेताओं ने बताया कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के प्रयासों से सांसद निधि से बजट स्वीकृत हुआ है और विकास कार्यों को गति मिली है। कार्यक्रम में तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी सहित कई जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, हमारे तिजारा के लोकप्रिय विधायक बाबा बालकनाथ, हमारे विशाल नागरिक सम्मेलन में जो भी हमारे माननीय मंत्री जी ने महंत बाबा बालकनाथ जी ने तिजारा विधानसभा में एक तो 33 kV लाइन जिस अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी थी उसको हटाने
के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं अपने सांसद को 25 लाख की राशि दिए। साथ ही हमारे तिजारत विधानसभा में 7 लाइब्रेरी ग्राम पंचायत के लिए अपना माजी गुजर लोहादेरा इसमुद्दा मेड़ा वाड़ी चतुरा ये 7 लाइब्रेरी माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा तिजारत विधानसभा में सौगात दी गई है। साथ ही माननीय मंत्री जी ने जो हमारे यहाँ पर राजीव कन्या महाविद्यालय है उसमें पॉलिटेक्निक विंग की मंजूरी की है और उसमें हमारे टकुगड़ा की और आसपास तिजारत विधानसभा की बच्चियाँ हैं पढ़ाई कर रही हैं। बड़ा ही अच्छा माहौल है पढ़ाई का। साथ ही विभिन्न इसके साथ और भी काफ़ी विभिन्न विकास कार्य माननीय मंत्री जी द्वारा और माननीय विधायक द्वारा हमारे तिजारत। साथ ही जो भी हमारे आज इस धन्यवाद कार्यक्रम में पधारे सारे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता उनका मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही बड़ी संख्या में मातृशक्ति बड़े बुजुर्ग नौजवान आए हैं उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित। बहरौड में लघु उद्योग भारती बहरौड इकाई और अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की ओर से 1 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। देखिए बहरौड से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। बहरौड के कृष्णा मैरिज गार्डन में आयोजित योग शिविर में योगाचार्य के.आर. शर्मा ने प्रतिभागियों को योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया। उन्होंने नियमित योग को स्वस्थ और तनावमुक्त जीवन का आधार बताते हुए सभी से इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। शिविर में लघु उद्योग भारती और अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। भरतपुर के हलैना कस्बे स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में श्री श्याम सखा मंडल और श्याम प्रेमियों के तत्वाधान में भव्य श्री श्याम बाबा मेला एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर सुख समृद्धि और विश्व शांति की कामना की। देखिए भरतपुर से रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। भरतपुर के हलैना स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में आयोजित श्री श्याम बाबा मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पंडित पुष्पेंद्र शर्मा के सानिध्य में पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने मेले में खरीदारी का आनंद लिया, जबकि फल वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन श्याम बाबा के जयकारों के बीच हुआ। इस दौरान कई क्षेत्रों से श्याम भक्त शामिल हुए। सबसे बड़ा केंद्र है यहाँ पे अपने दूर दराज से जितने भी श्याम प्रेमी आते हैं, श्याम बाबा उनकी हर मनोकामना पूरी करता है। हलैना, पथेना, नूरपुर, नोठा, भौसिंगा, पाली, जोधपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, सिरोही, मथुरा इत्यादि जगह से जो भी श्याम प्रेमी आते हैं उनकी हर मनोकामना श्याम बाबा पूरी करते हैं। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी मान्यता है, जो श्याम दरबार हलैना में आता है और श्याम प्रभु की 4 परिक्रमा लगाता है, तो 4 परिक्रमा में ठाकुर उनका हाथ पकड़ लेते हैं और ठाकुर श्याम प्रभु पकड़ने वालों में से है, ना कि छोड़ने वालों में से। तो श्याम बाबा उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। और ये आस्था इतनी बड़ी है, आज के तारीख में कल भी 10 तारीख को भी एकादशी मान्य हुई थी, आज भी एकादशी मान्य हुई, दो एकादशी पड़ चुकी हैं। आज कम से कम 500 से 700 आदमी प्रति घंटे दर्शन कराए जा रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहूँगा, श्याम बाबा सबकी मनोकामना पूरी करें, ज़्यादा से ज़्यादा श्याम दरबार हलैना में आएँ, अपनी अर्जी पूरी कराएं। जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर वंशिका केस को लेकर देर रात हुए घटनाक्रम ने नया विवाद खड़ा कर दिया। धरने पर बैठे परिजनों को पुलिस ने हटाया, जबकि कवरेज कर रहे पत्रकारों ने भी धक्का मुक्की और कैमरा छीनने की कोशिश के आरोप लगाए हैं। देखिए जयपुर से जाकिर खान की रिपोर्ट। वंशिका केस को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे परिजनों को देर रात पुलिस ने मौके से हटाया। परिजनों का आरोप है कि उन्हें जबरन पुलिस वाहन में बैठाकर धरना स्थल से हटाया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर तनावपूर्ण माहौल बन गया। धरने की कवरेज कर रहे पत्रकारों और कैमरामैनों ने भी धक्का मुक्की, कैमरा और मोबाइल छीनने की कोशिश तथा अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए हैं। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर वॉइस ऑफ मीडिया संगठन के बैनर तले पत्रकारों ने अपनी 30 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया।
प्रदेश भर से पहुंचे पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण से जुड़ी मांगों के जल्द समाधान की मांग की। जयपुर से रोहित सिंधी की ये रिपोर्ट। जयपुर के शहीद स्मारक पर वॉइस ऑफ मीडिया संगठन के नेतृत्व में पत्रकारों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश भर से आए पत्रकारों ने 30 सूत्रीय मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान, कल्याण और लंबित मांगों के समाधान के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से प्रतिनिधि को मांग पत्र सौंपा। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हो गया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रणकपुर एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसकी हालत नाजुक होने पर पाली रेफर कर दिया गया। पाली जिले से सुरेश पवार की ये रिपोर्ट। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक रणकपुर एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना ट्रेन के लोको पायलट और स्टेशन अधीक्षक ने तुरंत जीआरपी को दी। सूचना मिलते ही जीआरपी थाना अधिकारी देवाराम अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायल युवक को निजी वाहन से राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन पहुंचाया। जयपुर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर दिव्यांग विद्यार्थियों को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय चांदपोल से शहीद स्मारक तक निकाले गए इस मार्च में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठाई गई। जयपुर से जाकिर खान की रिपोर्ट। नीट पेपर लीक प्रकरण और इससे प्रभावित विद्यार्थियों की स्मृति में जयपुर में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। इस मार्च में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर दिव्यांग विद्यार्थियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद स्मारक पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान कांग्रेस ने नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की भी दोहराई। ब्यावर जिले के कालू थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 458 स्थित सजाड़ा फाटा पर देर रात एक ट्रॉले ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रैक्टर में आग लग गई, लेकिन पुलिस और दमकल विभाग की तत्परता से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। ब्यावर जिले से नेमदास वैष्णव की रिपोर्ट। मेड़ता मंडी से जीरे की फसल बेचकर लौट रहे ट्रैक्टर को सजाड़ा फाटा के पास एक ट्रॉले ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रैक्टर के अगले हिस्से में आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। हादसे में हरि किशन और महेंद्र को मामूली चोटें आई, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से जयतारण अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने यातायात सुचारू कराया और मामले की जांच शुरू कर दी। कारगिल विजय दिवस पर जोधपुर में 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय कारगिल 2026 का आयोजन होगा। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध की झलक पेश की जाएगी और वीर सैनिकों का सम्मान किया जाएगा। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। जोधपुर में 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय कारगिल 2026 आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के प्रमुख अभियानों का सांकेतिक प्रदर्शन होगा और वीर सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। आयोजन में 2000 से अधिक लोगों की भागीदारी रहने की संभावना है। साथ ही प्लास्टिक मुक्त आयोजन और सीड बॉल्स के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जाएगा। क्रीड़ा भारती की इस प्रेस वार्ता में हम सब के बीच में उपस्थित सम्माननीय ओम जी भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेंद्र पालीवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी की देहात के अध्यक्ष आदरणीय ज्योति जी, मंच पर हम सब के बीच में उपस्थित इस कार्यक्रम के निमित्त आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित आए। इस कार्यक्रम के
संयोजन की जिम्मेदारी जिनको मिली है, ऐसे आदरणीय श्री मोहनोद साहब, उपस्थित सभी साथीगण, मीडिया के बंधुओं, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आप सबसे हृदयपूर्वक क्षमा प्रार्थना करते हुए आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैं समय से कुछ मिनट विलंब से पहुंचा, लेकिन फिर भी आप सब लोगों ने हमेशा की तरह स्नेह मुझे स्नेह की ऊष्मा के साथ में न केवल स्वागत किया, अपितु मुझे अपनी बात कहने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए आप सबका अभिनंदन, आभार ज्ञापित करता हूँ। जैसा कि अभी कार्यक्रम की भूमिका रखते हुए बताया गया, आज आप सबके साथ में जो संवाद का सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे मिला है, ये केवल किसी एक और कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा मात्र नहीं है। अभी तो आज जब मैं आप सबसे चर्चा कर रहा हूं, तो वो एक उस राष्ट्रीय भावना को आमंत्रित करने का अवसर है, जिस राष्ट्रीय भाव ने कारगिल की उस बर्फीली चोटियों पर, उन कठिन से भी कठिनतम परिस्थितियों में, उन दुरूह परिस्थितियों में भारत के सैनिकों के मनोबल को झुकने नहीं दिया, और जिसने पूरे देश को ये बात विश्वास करने का अवसर दिया कि जब भारत का सजग सीमा प्रहरी सीमा की चोटी पर, सीमा पर बर्फीली चोटी से लेकर के मरुस्थल तक घने जंगलों में जब खड़ा होता है, तो जो कुछ हमारी कल्पना में असंभव है, वो सब कुछ भी संभव स्वतः और स्वतः स्फूर्त भाव से हो जाता है। जोधपुर में तलवारबाजी के मुख्य आरोपी और हिस्ट्री शीटर आकाश सरगरा उर्फ आकाश पवार के कथित अवैध निर्माण पर नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी। निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके का निरीक्षण कर 2 दिन का नोटिस जारी किया है। अब जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। जोधपुर के माता का थान क्षेत्र स्थित कीर्ति नगर में नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम हिस्ट्री शीटर आकाश सरगरा उर्फ आकाश पवार ने परिवार के नाम पर बने मकान का निरीक्षण करने पहुंची। कार्रवाई के दौरान निर्माण से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई और संबंधित पक्ष को 2 दिन के भीतर जवाब देने का नोटिस जारी किया गया। निगम का कहना है कि संतोषजनक जवाब या अवैध दस्तावेज नहीं मिलने पर नियमानुसार अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। माता का थान थाने का एचएस है आकाश सरगरा और आकाश पवार, जो पिछले दिनों हुई तलवारबाजी की घटना में मुख्य आरोपी है। उसका एक अवैध मकान यहाँ कीर्ति नगर में है, कच्ची बस्ती में। उसके संबंध में निगम की टीम के साथ पुलिस थाना माता की थान की कार्रवाई करने के लिए उसके घर पे जो अवैध निर्माण किया हुआ है उसको तोड़ने के लिए वहाँ मौके पर गए थे। तो उसको मौका रिपोर्ट बनाने के बाद उसके पिता के नाम से ये मकान है, क्योंकि उस संबंध में निगम द्वारा एक पट्टा जारी किया है, जिसकी जांच व मकान बनाने की परमिशन के संबंध में मौका रिपोर्ट बना के उसको नोटिस दिया गया। नोटिस में वो जवाब प्राप्त होगा, उसके बाद उसके मकान को तोड़ने की कार्रवाई की। जोधपुर में कांग्रेस ने कथित राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण को लेकर केंद्र सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अंशुल अभिजीत ने न्यायिक जांच, दोषियों पर कार्रवाई और राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी गई कि कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस आंदोलन करेगी। देखिए जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। जोधपुर प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अंशुल अभिजीत ने कथित राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण की जन आस्था के साथ विश्वासघात बताया। उन्होंने मामले की न्यायिक जांच, सभी जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और वर्तमान राम मंदिर ट्रस्ट को भंग कर नए ट्रस्ट के गठन की मांग की। डॉक्टर अभिजीत ने कहा कि यदि सरकार नियमानुसार कार्रवाई नहीं करती तो कांग्रेस इस मुद्दे पर आंदोलन करेगी। गीता जी, मेघवाल जी, उमेद जी, राकेश जी, ओमकार जी, विजय लक्ष्मी जी, मनीषा जी, कुंती जी, सोलंकी जी और वरिष्ठ नेतागण और प्रेस के आए हुए यहाँ पर एकत्रित हुए प्रेस के बंधु, मैं आभारी हूँ कि आप आज
सके। सबसे पहले तो मैं जोधपुर की सरजमीन को नमन करता हूँ। बड़ी ऐतिहासिक गौरवशाली एक जमीन है, बहादुरी की कथाएं यहाँ से उत्पन्न हुई हैं, शहादत की, आस्था की, श्रद्धा की, आराधना की। लेकिन आपके सामने मैं आया हूँ, आपके समक्ष एक बड़ी शर्मनाक कहानी लेकर, एक हकीकत लेकर यहाँ पर। और वो आस्था का विश्वासघात कैसे हुआ, यहाँ पर चंदा चोरी किस तरह से हुई, भगवान राम के नाम पर डकैती कैसे हुई, भगवान राम के नाम पर लूट कैसे हुई। आप जानते हैं, आप सब वाकिफ हैं, ये संभव हुआ कैसे, अप्रत्याशित है। यहाँ पर जोधपुर में मारवाड़ रक्त सेवा संस्था के अध्यक्ष बुद्धाराम सांखला के 32वें जन्मदिवस के अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवाओं ने उत्साह के साथ रक्तदान किया और मात्र 2 घंटे में 20 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। जोधपुर जिले से अंकित पुरोहित की यह रिपोर्ट। श्री दामोदर दास सेवा संस्थान और मारवाड़ रक्त सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में पावटा स्थित नगर हवेली में आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने भाग लिया। उम्मीद ब्लड बैंक की टीम ने 2 घंटे में 20 यूनिट रक्त संग्रहित किया। इस दौरान बुद्धाराम सांखला का साफा व माला पहनाकर सम्मान किया गया और जन्मदिन मनाया गया। वहीं समाजसेवी श्रवण भाटी ने संस्थान को सेवा कार्यों के लिए प्रिंटिंग मशीन और अन्य सामग्री भेंट की। आज श्री दामोदर दास सेवा संस्थान द्वारा मेरे जन्मदिवस पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है। मैं आयोजक अमृतलाल जी का हृदय की गहराई से साधुवाद व्यक्त करता हूं और आज मेरे जन्मदिन पर आने वाले सभी रक्तवीरों, पत्रकार बंधुओं और सभी सदस्यों का हृदय की गहराई से साधुवाद। आपने आज कीमती समय निकाला और आज के रक्तदान शिविर में उम्मीद ब्लड बैंक की टीम भाग ले रही है जो थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए ब्लड का संग्रहण कर रही है। आज ये संस्थान का 27वां रक्तदान शिविर चल रहा है। 2024 में संस्थान का पंजीकरण हुआ, उसके बाद में 27वां रक्तदान शिविर चल रहा है। जय हिंद, जय भारत। आपके जन्मदिन पर आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी युवाओं से निवेदन करूंगा कि आप जहां भी आपको मौका मिले, चाहे लाइव ब्लड बैंक में आपको मौका मिले, किसी को मरीज को जरूरत है ब्लड की, तो आप लाइव भी जा सकते हो और कैंप में भी ब्लड डोनेट कीजिए, क्योंकि आपका एक यूनिट किसी 3 अनजान की जान बचाएगा। और रक्त एक ऐसी चीज़ है जिसका निर्माण किसी फैक्ट्री या लैब में नहीं होता है, एकमात्र इसका जरिया हमारा मानव शरीर है। पाली जिले के सोजत उपखंड के सुरायता गांव में राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह मीणा के स्थानांतरण के विरोध में छात्र छात्राएं और ग्रामीण सड़क पर उतर आए। विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर घंटों धरना देकर प्रदर्शन किया गया। पाली जिले से सुरेश पवार की रिपोर्ट। सुरायता गांव के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह मीणा का सिरोही जिले में स्थानांतरण होने के बाद छात्रों और ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मात्र 9 महीने के कार्यकाल में प्रधानाचार्य ने भामाशाहों के सहयोग से 50 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्य स्वीकृत करवाए, विद्यालय की व्यवस्थाओं में सुधार किया और 100% परीक्षा परिणाम दिलाया। ग्रामीणों और छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि स्थानांतरण वापस नहीं लिया गया तो जिला मुख्यालय पर उग्र आंदोलन और अनशन किया जाएगा। जी सर, हमारे गांव में जो प्रधानाचार्य जी 8-9 महीने पहले आए देवेंद्र सिंह जी मीणा, उनका विकास देखने लायक था और हमने भी गाँव वालों ने भी भामाशाहों ने तन मन धन से सहयोग किया ताकि स्कूल का विकास हो और बच्चों आगे पढ़े। और ये राजनीतिक व्यवस्था के शिकार हो गए क्योंकि 8 महीने में कोई ट्रांसफर होता नहीं है, कई लंबे समय से लोग बैठे रहते हैं, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या हुआ, राजनीतिक समीकरण ऐसे बैठे कि इनका ट्रांसफर करवा के सिरोही भिजवा दिया। तो हम गांव वाले यही चाहते हैं कि देवेंद्र सिंह मीणा यही रहे और हमारे बच्चों का जो सिस्टम शुरू हुआ पढ़ाने का तो वो चलता रहे। उन्होंने जो नवीनतम किए प्रयोग है स्कूल में कि गांव की जो बच्चियां जो स्कूल में बैठी है उनको भी आगे लाए कि आप उनको निजी जेब से पैसे खर्च करके उनको पढ़ाने के लिए स्कूल में लगा रखे थे ताकि विद्यालय में शिक्षकों की कमी की पूर्ति हो, बच्चे पढ़े। देखो आप खुद देख लो, गांव में ये बड़ा भव्य गेट बना है, सोलर प्लांट का है। अगर ये नहीं होगा तो हमारे गांव का नुकसान होगा क्योंकि हमारे भामाशाह उनसे जुड़े तन मन धन से इतना साले तो नहीं हुआ। इन्होंने गांव से लोगों से
जुड़ने की कोशिश की, घर घर गए, लोगों से हाथाजोड़ी करी, उनको समझाया, मोटिवेट किया, तब जाके हमें परिणाम मिला। अब हमें परिणाम ही नहीं देने देते तो आप ये राजनीति के चक्कर में हमारे गाँव का क्या नुकसान कर रहे हो। मैं चाहता हूँ और मेरे गांव के सभी लोग चाहते हैं कि देवेंद्र सिंह जी मीणा का ट्रांसफर कैंसिल हो, उनको यथावत रखे, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन पाली कलेक्टेड ऑफिस के बाहर किया जाएगा। आप सुन लें, इनका 1-2 दिन में ट्रांसफर कैंसिल करें ताकि हमारे बच्चों की, और यहाँ पर जो नवीन जो प्रवेश हुए उनको भी बच्चे दूसरे स्कूलों में भेजेंगे, दूसरे गांव जाना पड़ेगा क्योंकि पढ़ाई तो होगी नहीं। जो मॉनिटरिंग करता है वो आदमी नहीं है तो कौन करेगा। अब इनके जाने के बाद किसी प्रिंसिपल को न तो लगाया न कोई बात है, किन के भरोसे बैठे सरकार ये। तो हम गाँव वाले चाहते हैं कि इनका ट्रांसफर आज ही निरस्त हो और हमें शाम तक इनका यथावत का ऑर्डर मिले। पूनम मैं कक्षा 11 की स्टूडेंट हूँ। देवेंद्र सिंह मीणा को यही रखा जाए, हमारी यही मांग है कि सर यही रहे और हमारे स्कूल में रहे। प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे थे और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य करवाया और मतलब इधर विकास भी बहुत हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रिंसिपल सर वापस आए और इस जो विकास हो रहा है इसको जारी रखें। जयपुर में प्रांतीय वैष्णव ब्राह्मण समाज की जगतपुरा भूमि और भवन निर्माण को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है। समाज भवन में हुई अहम बैठक में भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष मूलचंद वैष्णव के खिलाफ विरोध दर्ज किया गया। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। देखिए जयपुर से रोहित सिंधी की ये रिपोर्ट। जयपुर के मानसरोवर स्थित प्रांतीय वैष्णव ब्राह्मण समाज भवन में प्रांतीय संरक्षक के.सी. शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। करीब 2 घंटे चली बैठक में समाज के पदाधिकारियों और समाज बंधुओं ने जगतपुरा भूमि भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष मूलचंद वैष्णव की नियुक्ति पर आपत्ति जताई। बैठक में निर्णय लिया गया कि उन्हें 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए पत्र भेजा जाएगा। साथ ही अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और महासचिव की अनुमति के बिना भवन निर्माण के नाम पर चंदा संग्रह नहीं करने का फैसला भी लिया गया। 28/2000 का है तो चुनाव होने जा रहे हैं। दोनों पार्टियों के सामने हम 5 लाख के साथ में हमारा समाज इकट्ठा करके महाकुंभ का आयोजन करने का काम करें। उनका जो मीटिंग हुई थी वहाँ 40 भामाशाहों की मीटिंग हुई। उनका कहना था 40 भामाशाहों ने, जिन्होंने 1-1 लाख रुपए राशि देकर उन्होंने मीटिंग की थी और उन्होंने निर्माण समिति जो उनका जो अध्यक्ष चुने थे उस बारे में क्या रहेगा? देखिए, मुझे आज तक पता नहीं 40 आदमी कौन है। 21/8 को मैं अध्यक्ष बना, कम से कम मेरी नज़र में तो आए। और वहाँ पर गिनती के मेरे हिसाब से 15-17 लोग थे, इससे ज़्यादा थे नहीं। और वो लोग उस 17 के अंदर भी 8 आदमी तो वो थे जिनको जबरदस्ती बुलाया। लेकिन मैंने कहा ना, जो कुछ लोग हैं समाज को बिगाड़ना चाह रहे हैं, उनकी लोलुपता हो रही कि हमारा कैसे इसके अंदर काम चले, कैसे इसके अंदर हम आगे बढ़े और कैसे हम समाज को तोड़ें। लेकिन जब तक समाज की सेवा रहेगी मेरे साथ में, समाज साथ रहेगा। ऐसा जयपुर के खोरा बीसल थाना क्षेत्र के नांगलवाड़ी गांव में ज्वेलर्स में हुई लूट और जानलेवा हमले के मामले में 9 दिन बाद भी खुलासा नहीं होने पर व्यापारियों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बाजार बंद रखकर प्रदर्शन किया गया, जबकि 6 लोग आमरण अनशन पर बैठ गए। जयपुर से रोहित सिंधी की रिपोर्ट। नांगलवाड़ी गांव में व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर धरना दिया और लूटकांड के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि घटना के बाद क्षेत्र में भय का माहौल है। पुलिस अधिकारियों से प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि विशेष टीमें मामले की जांच में जुटी है और 2 दिन के भीतर खुलासे का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल 6 लोग आमरण अनशन पर डटे हुए हैं। आने का मौका मिलता है अलग अलग विधानसभाओं में, और प्रत्येक विधानसभाओं में 5 से 10 ऐसे धरने विधानसभाओं में चल रहे हैं, चाहे वो लूट चोरी का हो, चाहे वो हत्या का हो, चाहे बलात्कार का हो। ऐसी घटनाएं सब होती है जब प्रशासन का फेलियर होता है। और मैं तो इस घटना में प्रशासन का फेलियर ही मानूंगा कि अगर किसी परिवार के साथ दिन में अगर ऐसी घटना होती है, उसके बाद भी 10 दिन का समय होने के बाद भी अगर प्रशासन एक भी अपराधी को नहीं पकड़ता है तो ये प्रशासन का फेलियर है। और समय रहते अगर इस घटना में प्रशासन अपराधियों को पकड़ने का काम नहीं करेगा तो 2 दिन के बाद यहाँ ये आपको रोड पर आपको ईंट भाटा जंग देखने को मिलेगी। फिर से एक नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। जयपुर में 400 साल पुराना बरगद धराशायी, तेज आंधी से गिरा शहर की विरासत का प्रतीक पेड़।
लूटकांड पर फूटा व्यापारियों का गुस्सा, 9 दिन बाद भी खुलासा नहीं, बाजार बंद और आमरण अनशन शुरू। वंशिका केस पर देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा, धरनार्थियों को हटाने पर बवाल, पत्रकारों ने पुलिस पर लगाया अभद्रता के आरोप। तो ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।